क्या आप यूएस में रहते हुए अपना जो वीज़ा स्टेटस है वो चेंज कर सकते हैं अगर आप विज़िट वीज़ा के ऊपर हैं? इसके लिए क्या प्रोसेस होगा? कितनी फ़ीस होती है वीज़ा स्टेटस चेंज करने के लिए? बायोमेट्रिक्स की कितनी फ़ीस होगी? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस ख़ास वीडियो के अंदर जो मेन की पॉइंट्स हैं, हम अपना वीज़ा स्टेटस कैसे चेंज करेंगे यूएस के अंदर रहते हुए। अगर आप B1 या B2 वीज़ा के ऊपर हैं तो हमने वीज़ा स्टेटस अपना कैसे चेंज करना है, आज इस वीडियो के अंदर हम तफसील से ये बात जानेंगे। कुछ की पॉइंट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं जो जिसको समझने में आपको आसानी रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखें दोस्तों, अगर आप B1 या B2 वीज़ा के ऊपर यूएस के अंदर मौजूद हैं, आपका अगर लेट्स सपोज 10 साल का वीज़ा लगा होता है, आपको बखूबी ये बात जो लोग वहाँ पे हैं उनको पता होगा कि CBP जो ऑफिसर होता है, कस्टम बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर, वो आपको यूएस के अंदर इंटर होने की बेसिकली वही परमिशन दे रहा होता है। और वही अगर आपका 10 साल का वीज़ा भी लगा हो तो वो क्या करता है, वो आप वहाँ पे वो डिसाइड करता है कि आपको फ़िलहाल 6 महीने के लिए यूएस का वीज़ा देंगे, मतलब कि इंटर होने के लिए परमिशन हम दें। तो कस्टम बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर ये सारा मामला डील कर रहा होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यूएस के अंदर मौजूद हैं, आपका वीज़ा वैलिडिटी अभी है आपके पास, तो अभी आपने एक्सटेंशन लेनी है तो एक्सटेंशन के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखें, सबसे पहला जो स्टेप होगा कि आपको I-539 जो फॉर्म होगा, ये आपको ये एक्सटेंशन फॉर्म होता है वीज़ा एक्सटेंशन का, ये आपको लेना पड़ेगा। इसको फिलअप करेंगे और आप क्या करेंगे, इसको USCIS को आप सबमिट करेंगे, मतलब US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, इनको आप ये फॉर्म क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। दूसरे नंबर पे ये बात ध्यान में रख लें, अगर आपके पास वीज़ा स्टेटस आपका लीगल है अभी, तो आपको ये फॉर्म यानी कि लिखा लेना चाहिए, कम से कम 1 महीना आपका होना चाहिए। 1 महीने से पहले आप क्या करेंगे, 1 महीना यानी कि आपकी जो अगर लेट्स सपोज कोई एक्सपायरी वाला मामला आ रहा है तो आपने कोशिश करनी है तकरीबन अपनी एक्सपायरी से 1 महीना पहले इसको अप्लाई करना है, ठीक है। 30 डेज़ मिनिमम है, 45 डेज़ आप अपने ज़हन में रख सकते हैं मैक्सिमम। आप इस टाइम पीरियड के अंदर क्या करेंगे, अपनी इस फॉर्म एक्सटेंशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। देखें, तीसरे नंबर पे आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी आती है। पासपोर्ट वैलिडिटी के अंदर आप ये बात मैं आपको बखूबी बता दूँ, लेट्स सपोज अगर आप वीज़ा एक्सटेंशन फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं तो उसमें फिर क्या प्रोसीजर रहेगा। उसमें देखें, अगर आप वीज़ा एक्सटेंशन फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो जो आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है, पासपोर्ट की वैलिडिटी आपकी उस एक्सटेंशन के लिए होनी चाहिए। अगर आपने एक्सटेंशन फॉर्म अप्लाई कर दिए, ठीक है, और आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी ख़त्म हो रही है उस एक्सटेंशन के लिए, तो फिर क्या होगा, आपका ये जो आपकी जो रिक्वेस्ट है ये रिफ्यूज़ हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको फिर डिफरेंट इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। सॉरी। चौथे नंबर पे अगर बात करूँ तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की आती है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म ओवर स्टे करना है आपको, ठीक है, स्टे तो फिर ऑफ कोर्स USCIS वाले डिसाइड करते हैं कि आपको कितना मज़ीद और स्टे देना है, ठीक है। तो क्या होगा फिर, लेट्स सपोज अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट मैच नहीं कर रही उस स्टे के साथ, क्योंकि मंथली एक हिसाब किताब होता है ना कि आपका मंथली रेंटल कितना बनता है, इसके बाद आपके खाने के कितने लवाजमात हैं, वो सारा एक प्रोसेस होता है। तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा बाद में। तो उन इमिग्रेशन वालों को पता होता है कि मंथली एक बंदे का जो कि विजिटर है उसका इतना खर्चा बनता है, तो उस हिसाब से वह कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट इसके साथ मैच करती है या नहीं। 5वें नंबर पे बात करें तो आपको एक रीज़न स्टेटमेंट लिख के वहाँ पे देनी होती है साथ के आपने आपको और स्टे चाहिए, किस पर्पज़ के लिए चाहिए। वो पर्पज़ आपका नीट एंड क्लीन और क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर होगा तो आपको यानी कि वो नेक्स्ट वीज़ा जब ग्रांट करेंगे एक्सटेंशन के लिए तो वो आसानी रहेगी, आपको इजीली मिल जाएगा बगैर किसी झंझट इशू के। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसकी जो फ़ीस होती है, ये जो I-539 फॉर्म होता है, इसकी जो फ़ीस होती है तकरीबन $370 की फ़ीस बनती है आज की डेट में। आप अगर एशियन नेशनल है तो आप डॉलर के हिसाब से ज़रा इसको चेक कर लें कितनी बनती है। इसके बाद ये काम आपका हो जाता है, फिर आपको जो बायोमेट्रिक्स उनके लिए तकरीबन $85 आपकी बायोमेट्रिक फ़ी होती है, ठीक है जी। ये काम करने के बाद देखें इस सारे प्रोसेस के अंदर कितना टाइम लगता है। इस सारे प्रोसेस के अंदर तकरीबन 3 से 6 माह लग जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक तरफ से फ़ायदेमंद ही रहे, क्योंकि इस दौरान जब आप ये फॉर्म सबमिट कर लेते हैं, I-539 फॉर्म जब आप सबमिट करते हैं तो आपका जो स्टेटस रहता है, आप वहाँ पे लीगल रहते हैं, क्योंकि आपने फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई किया होता है, आपने सबमिट किया होता है USCIS को, तो आपकी अभी डिसीजन के लिए वेट होता है। तो इस दौरान आपका ये अगर लेट्स सपोज 3 महीने लग जाते तो आप समझ लें कि आप 3 महीने वहाँ पे क्या है, लीगल, कोई आपके लिए इशू नहीं बनेगा किसी किस्म का भी, ठीक है जी।
अब ये 3-6 माह गुजरने के बाद अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि आपको वहाँ से अब अप्रूवल की वेट करनी होती है USCS की तरफ से। अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो आपको एक नया फॉर्म जिसको I-9494 फॉर्म होता है, ये यानी कि आपको बेसिकली एक्सटेंशन का फॉर्म होता है। एक्सटेंशन की रिसीव भी हो, आप समझ लें कि आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मिल चुका है इतने दौराने के लिए। लेट्स सपोज अगर आपका वहाँ पे डिनाइड आता है, रिफ्यूज़ हो जाता है, तो आपको फिर इमीडिएटली यूएस को क्या करना होता है, लीव करना होता है, ताकि आपकी जो फ्यूचर जो ट्रैवल हिस्ट्री है यूएस के अंदर उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। तो ये सारा प्रोसीजर रहता है। अगर आपने अपना वीज़ा स्टेटस चेंज करना है तो इसमें किसी किस्म की अगर आपकी कोई क्वेरी है, जो बात आपको समझ नहीं आया, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और किसी भी बाकी वीडियोस की तरह मैं अगेन कहता हूँ कि अगर आपको किसी बात को लेके कोई भी क्वेरी है आपकी, ठीक है, इमिग्रेशन से रिलेटेड, यूएस की इमिग्रेशन से रिलेटेड जो बात आपको समझ नहीं आ रही है, आपको कोई इशू आ रहा है, तो आप मुझसे यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। मैं इसकी पॉसिबली आपको जो राइट आंसर है वो देने की कोशिश करूँगा। कोई भी आपकी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप पता कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें और वीडियो को बंद करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें हौसला मिलता है और उसके बाद हम और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे। चले फिर अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।